नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं पावर सॉ किसे कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉ। कहने का मतलब है दोस्तों, जो आप हेक्सा ब्लेड से कटिंग करते हैं वही काम पावर सॉ का भी होता है। पूरे डिटेल्स में आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं पावर सॉ क्या है। ये आईटीआई जो करते हैं स्टूडेंट उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। पावर सॉ सामान्यतः कार्यशालाओं में यानी कि वर्कशॉप में जॉब को हैंड हेक्सा के द्वारा काटने का कार्य किया जाता है, लेकिन एक सामान्य मोटाई का प्रयोग किया जाता है जिन्हें पावर सॉ कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, जो मोटे चीज़ें होते हैं उनको काटने के लिए हम पावर सॉ का इस्तेमाल करते हैं। अगर छोटे छोटे चीज़ होता है उसको तो हम हेक्सा से काट लेते हैं, लेकिन जो मोटे होते हैं उसके लिए हम पावर सॉ का प्रयोग करते हैं। यह मशीनें यानी इलेक्ट्रिक मशीन होती है। यह मशीनें इलेक्ट्रिक मशीन से चलने वाली होती है। इन मशीनों में ब्लेड को विद्युत शक्ति द्वारा पावर दी जाती है तथा जॉब को वाइस में बांधकर रखा जाता है। इसमें ब्लेड को ठंडा रखने के लिए शीतलक यानी पानी का उपयोग किया जाता है। इन मशीनों में प्रयुक्त ब्लेड की मोटाई तथा लंबाई सामान्य ब्लेड से अधिक होती है। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर आप देखें कि शीतलक का उपयोग किया जाता है। अगर ब्लेड गर्म हो जाए, अगर पानी नहीं दिया जाए तो ब्लेड के गर्म हो जाने के बाद उसके धार जो होते हैं मुड़ जाते हैं यानी खराब हो जाते हैं, इसलिए पानी दिया जाता है। ब्लेड सो पावर सो ब्लेड की विशेषता क्या होती है देखिए। इसमें लंबाई होती हैं, दोनों सुराखों के बीच के जो लंबाई होती हैं उसको एल, ब्लेड की मोटाई टी, ब्लेड की चौड़ाई डब्लू, दांतों की पिच होती हैं उसमें तो पी। ब्लेड लगाना कैसे होता है देखिए। फ्रेम में ब्लेड को स्क्रू द्वारा कस कर लगाया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें स्क्रू होता है। ब्लेड लगाने के बाद स्क्रू टाइट कर दीजिए। ब्लेड के दांत को सही दिशा में होना चाहिए। मशीन निर्माता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। तनाव प्रदान करने की युक्ति का प्रयोग करते हुए ब्लेड को कसना चाहिए। क्लैंपिंग संयोजन क्या है देखिए। मशीन वाइस के समान पावर सॉ में भी क्लैंपिंग युक्ति होती है, जिसमें कार्य खंडों को क्रैक हैंडल का प्रयोग करके पकड़ा जाता है। जब एक समान आकार के कई खंडों में काटा जाता है तो एडजस्टेबल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। एडजस्टेबल फ्लोर स्टैंड का प्रयोग करके लंबी छड़ों का सहारा तथा उनके स्तर को नियमित रखा जाता है। विद्युत चालित पावर सॉ के ब्लेड, आरी के ब्लेड का चयन किए जाने वाले कार्य एवं मशीन के आधार पर किया जाता है। ये हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्लेड किसके बने होते हैं तो हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। यह पूरा हार्ड किया हुआ होता है। विभिन्न पदार्थों के लिए विभिन्न पिच के ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। प्रति 25 दांतों की संख्या सामान्य नियम के अनुसार जितना मुलायम पदार्थ होगा, प्रति 25 दांतों की संख्या भी उतना ही कम होगी। ब्लेड क्लियरेंस, पावर सॉ के दांतों को धातु में फंसने तथा छीलन की सफाई करने के लिए ब्लेड के दांतों में अंतर रखा जाता है। दोस्तों, आप देखते होंगे कि ब्लेड के बीच में गैपिंग रहता है, तो गैपिंग इसलिए दिया जाता है कि सफाई करने में आसानी हो। इसके लिए पावर सॉ के क्रम अनुसार दांतों में से एक को मोड़ दिया जाता है, अर्थात सॉ के दांतों को लहरदार बनाया जाता है। इससे ब्लेड के दांतों की धातु में फंसने की समस्या जो होती है समाप्त हो जाती है। पावर सॉ के प्रकार देखिए, ये कितने प्रकार के होती हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये 4 प्रकार के होती हैं। रेसिप्रोकेटिंग पावर सॉ, तो रेसिप्रोकेटिंग पावर सॉ क्या है। यह पावर सॉ हेक्सा की तरह ही कार्य करती है, लेकिन यह 2 मैकेनिज्म पर चलती है। पहला यांत्रिक, दूसरा हाइड्रोलिक। वैसे तो अधिकतर पावर सॉ में दोनों ही मैकेनिज्म को मिलाकर प्रयोग किया जाता है,
ब्लेड को ऊपर नीचे लाने में हाइड्रोलिक मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। अब ब्लेड को रेसिप्रोकेटिंग गति प्रदान करने के लिए यांत्रिक मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। पावर शो पर प्रयोग होने वाला ब्लेड हेक्सा ब्लेड की तुलना में अधिक मोटा, अधिक चौड़ा तथा अधिक लंबा होता है। ब्लेड पर दाब को कम या ज़्यादा एडजस्ट करने के लिए इसके पीछे एक एडजस्टेबल भार रहता है। कभी कभी इस पर हाइड्रोलिक प्रेशर का भी प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा बैक स्ट्रोक में ब्लेड को ऊपर उठा दिया जाता है। इससे ब्लेड की लाइफ बढ़ जाती है। बैंड पावर शो दूसरा हमारा क्या है? बैंड पावर शो। इस पावर शो में दो पुलियां लगी होती है जिन पर एक फ्लेक्सिबल ब्लेड बैंड के रूप में चलता है। यह बैंड एक ही दिशा में चलता है तथा कटाई करता है। इसका ब्लेड बैंड के रूप में होता है, अधिक कठोर नहीं होता, इसीलिए अधिक हार्ड धातुओं के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें जब को पकड़ने के लिए वाइस लगी होती है और यह लकड़ी काटने वाली हॉरिजॉन्टल आरा मशीन के समान होता है। सर्कुलर पावर शो। इस पावर शो में कटिंग ब्लेड एक पतली हाई स्पीड स्टील की वृत्ताकार प्लेट के आकार का होता है जिसकी परिधि पर दांते कटे होते हैं। जॉब को पकड़ने के लिए एक स्लाइडिंग वाइस का प्रयोग किया जाता है। इस वाइस में जॉब को पकड़कर घूमती हुई सर्कुलर के विरुद्ध दबाव डाला जाता है। इससे कटिंग ऑपरेशन होता है। प्रोफाइल पावर शो, ये हमारा लास्ट पावर शो है। इसमें क्या होता है? यह पावर शो भी बैंड पावर शो के समान होती है। इसका ब्लेड अधिक पतला तथा कम चौड़ा होता है। इसके कारण कटिंग करते हुए इसे किसी भी दिशा में चलाया जा सकता है। इसकी टेबल या प्लेटफॉर्म को भी झुकाया जा सकता है। इसकी अधिक फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इसको किसी भी प्रोफाइल को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। आंतरिक प्रोफाइल काटने के लिए पहले ड्रिल द्वारा होल कर दिया जाता है तथा उस होल में बैंड शो के ब्लेड को घुसाकर कटिंग की जाती है। प्रोफाइल पावर शो को कंटूर शो पावर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक धातु को बैंड मुड़ा आरी ब्लेड लगा होता है तथा यह सतत रूप से कर्तन करता है। इस पावर शो में विभिन्न गतियां प्राप्त करने के लिए चर गति घिरनी बंद होता है। विभिन्न रेखाओं की प्रोफाइल में धातु काटने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें सावधानियां क्या होनी चाहिए अब आपको मैं बताऊंगा। पहला सावधानियां है हमारा, जॉब पर माप लेते समय पावर शो को बंद कर देना चाहिए। अगर आपको माप लेना है तो पावर शो को बंद कर दें। चलती अवस्था में मापने का कार्य नहीं करना चाहिए। कटिंग कार्य के लिए ब्लेड का चयन ध्यान से करना चाहिए। लंबे लठे को पीछे से सहारा देना चाहिए ताकि वो बराबर रहे। ब्लेड पर अधिक दबाव न रखें नहीं तो क्या होगा कि कटिंग के समय सदैव कूलेंट का प्रयोग करें। एक ही लंबाई के पीस काटने के लिए स्टापर या स्टॉप गेज का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। जॉब छोटा रह जाने पर स्पेयर्स का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।